प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही टाइप्स हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला फीचर है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल प्लांट सेल को सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और सेल शेप को मेंटेन रखती है। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि दूसरी ही तरफ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। आउटर मोस्ट बाउंड्री के बारे में अभी हमने ये बात की कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो होगी सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल तो पाई नहीं जाएगी। तो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी? इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो प्लांट सेल के केस में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी तो जाहिर बात है प्लांट सेल के केस में प्लास्टिड्स पाए जाएंगे, जबकि दूसरी ही तरफ एनिमल सेल में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए प्लास्टिड वहां पर एब्सेंट होंगे। ग्लाइऑक्सिसोम्स एक ऐसा फीचर है जो कि जर्मिनेशन यानी सीड जर्मिनेशन में हेल्प आउट करता है। तो सीड कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम प्रेजेंट होंगे, जबकि एनिमल सेल के केस में ये एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट फीचर है सेंट्रियोल। प्लांट सेल के केस में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर हम कौन से प्लांट सेल की बात कर रहे हैं? वो प्लांट सेल जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाएंगे। हम यहाँ पर लोअर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में हम यहाँ पर प्लांट सेल के केस में हायर प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं। तो हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और इनका किरदार होता है मोस्टली सेल डिवीजन के अंदर। नेक्स्ट है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के बारे में बात की जाए तो प्लांट सेल के केस में मोस्टली फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट सेल में फ्लैजेला प्रेजेंट भी होते हैं, while in the case of animal cell flagella are present. So next फीचर है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आप जानते ही हैं कि ये स्टोरेज और टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का अहम किरदार अदा करते हैं। तो प्लांट सेल के केस में लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रल वैक्यूल जो कि सेंट्रल में मौजूद है, ये मैच्योर प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाएगा। While in the case of animal cell, many small vacuoles are present. न्यूक्लियस का हमें पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल के केस में इसकी पोजीशन पेरिफेरल होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्योंकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन में मौजूद होगा, जबकि एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पर मौजूद होगा। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। प्लांट सेल के केस में फेगोसाइटोसिस नहीं होती क्योंकि वहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के केस में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा जो होगा वो होगा फेगोसाइटोसिस। जैसे अभी हमने बात की है कि फेगोसाइटोसिस प्लांट में नहीं होती क्योंकि वहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो प्लांट सेल के केस में फेगोसाइटोसिस नहीं होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइटोटिक अपरेटस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन मेन डिफरेंस इसका क्या होता है कि प्लांट सेल के केस में माइटोटिक अपरेटस में स्पिंडल्स पाए जाएंगे, while the case of animal cell, spindles plus esters are present. Here you can see that no ester is present here, while they are present in the case of animal cell. Peroxisome ऐसा फीचर है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों में डिफरेंट हैं। फर्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में भी हमने पढ़ा ही है कि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, while in the case of animal cell the outermost boundary is plasma membrane.
सेकेंड फीचर है लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के केस में हमने देखा था कि लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के केस में बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाएंगे। इसी तरह सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सीलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल के केस में पाए जाएंगे। प्लांट सेल में न्यूक्लियस इज यूजुअली पुश्ड टू द साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। न्यूक्लियस पुश हो जाएगा, एक साइड पे आ जाएगा और ये पेरिफेरी में आ जाएगा। ये हम अभी डिस्कस करके आए हैं। एनिमल सेल के केस में न्यूक्लियस इज यूजुअली इन द सेंटर। अब इन दोनों सेल्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों सेल्स में ही पाए जाएंगे। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस हवाले से। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज ट्रू फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में ये फीचर पाया जाएगा। तो कौन सा फीचर होगा वो? लाइसोसोम, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल न्यूक्लियस या ऑल ऑफ द अबव। लाइसोसोम का भी हमने डिस्कस किया था कि लाइसोसोम प्लांट सेल में पाए नहीं जाते। सेंट्रल वैक्यूल के बारे में हमने ये देखा था कि प्लांट सेल के केस में सेंट्रल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन में होता है। ऑल ऑफ द अबव तो ठीक नहीं लग रहा, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल वैक्यूल। So the next and the last question is, which one is absent in plant cell but present in animal cell? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होगी लेकिन एनिमल सेल में पाई जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है। परऑक्सीसोम के बारे में हमने देखा कि ये भी दोनों सेल्स में ही पाया जाएगा। सेंट्रियोल प्लांट सेल के केस में एब्सेंट होंगे, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा सेंट्रियोल।